क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि सदियों का इतिहास और अनगिनत रहस्य भी अपने अंदर समेटे होते हैं। एक ऐसा देश जहां की धरती पर कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप किसी हॉलीवुड फिल्म के जादुई जंगल में आ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। मलेशिया के रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे पुराने वर्षावनों में से एक हैं। ये लगभग 13 करोड़ साल पुराने हैं, यानी डायनासोर के ज़माने के। आज के इस वीडियो में हम आपको मलेशिया के जंगलों की एक ऐसी सैर पर ले जाने वाले हैं जहां आप मिलेंगे 5 ऐसे अनोखे पेड़ों से जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इनमें दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल पेड़ भी शामिल है और एक ऐसा पेड़ भी जिससे निकलने वाला लिक्विड इतना जहरीला होता है कि पल भर में जान ले। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि प्रकृति का यह सफ़र बेहद रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर मेनेरा है। मलय भाषा में मेनेरा का मतलब होता है टावर, और यह नाम इस पेड़ को बिल्कुल सही दिया गया है। मलेशिया के सबा के जंगलों में खड़ा यह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा उष्णकटिबंधीय पेड़ है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी अंदाज़ा लगाइए। 30 फीट, 100 फीट? जी नहीं, इसकी ऊंचाई है लगभग 100.8 मीटर, यानी 330 फीट से भी ज़्यादा। अगर तुलना करें तो यह लंदन के बिग बेन टावर या न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा ऊंचा है। यह येलो मेरांती प्रजाति का पेड़ है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे नापा तो उन्हें पेड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए एक टेप लेकर ऊपर चढ़ना पड़ा था। हवा के तेज झोंकों के बीच इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ना जान जोखिम में डालने जैसा था। यह पेड़ सिर्फ ऊंचा नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इसकी ऊपरी शाखाओं पर सैकड़ों तरह के कीड़े मकोड़े, पक्षी और दुर्लभ ऑर्किड के पौधे रहते हैं जिन्हें जमीन पर रहने वाले लोग कभी देख ही नहीं पाते। इसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के पेड़ की, जिसका नाम है तुआंग। यह पेड़ मलेशिया के जंगलों का असली सुल्तान है। यह भी 250 फीट तक ऊंचा हो सकता है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसके मेहमान हैं। अगर आप इस पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको इसकी शाखाओं पर विशालकाय मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लटकते हुए दिखाई देंगे। वो भी एक दो नहीं, बल्कि एक ही पेड़ पर 100 से भी ज्यादा छत्ते। अब आप सोचेंगे कि मधुमक्खियां इसी पेड़ को क्यों चुनती हैं। इसके पीछे कुदरत की एक बहुत ही चालाक प्लानिंग है। इस पेड़ की छाल बेहद चिकनी होती है, इतनी चिकनी कि भालू जैसा खतरनाक जानवर भी जो शहद का दीवाना होता है इस पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, फिसल कर नीचे गिर जाता है। मलेशिया के स्थानीय आदिवासी लोग इस पेड़ से शहद निकालने के लिए रात के अंधेरे में बिना किसी सुरक्षा के सिर्फ रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। यह बेहद खतरनाक काम है, जिसे शहद का शिकार कहा जाता है। तुआंग पेड़ इन मधुमक्खियों और आदिवासियों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तीसरे नंबर पर जो पेड़ है उसका नाम सुनते ही मलेशिया के लोग थोड़ा संभल जाते हैं। इसे कहते हैं इपहो का पेड़। क्या आपको पता है कि मलेशिया के एक बड़े शहर इपहो का नाम इसी पेड़ के नाम पर रखा गया है? लेकिन यह पेड़ जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। यह पेड़ असल में एक साइलेंट किलर है।
इसके तने से एक सफ़ेद रंग का दूध जैसा लिक्विड निकलता है। यह लिक्विड इतना खतरनाक और जहरीला होता है कि अगर यह सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम यानी खून में मिल जाए तो दिल की धड़कन रुकने से इंसान या जानवर की तुरंत मौत हो सकती है। मलेशिया के पारंपरिक शिकारी, जिन्हें ओरांग असली कहा जाता है, सदियों से इस पेड़ के जहर का इस्तेमाल शिकार के लिए करते आ रहे हैं। वे फूंक मारकर चलाए जाने वाले तीरों यानी बिलो पाइप के आगे इस पेड़ का जहर लगाते हैं। जब यह तीर किसी जंगली जानवर को लगता है तो वह कुछ ही मिनटों में ढेर हो जाता है। कुदरत का यह रूप दिखाता है कि यहाँ सुंदरता के साथ साथ कितना खतरा भी छुपा हुआ है। अच्छा, क्या आपने कभी किसी पेड़ को चलते हुए देखा है? आप कहेंगे क्या मजाक है, पेड़ तो एक जगह टिके रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मलेशिया के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे वॉकिंग पाम कहा जाता है। जी हाँ, यह पेड़ सचमुच अपनी जगह बदल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यह रात को उठकर इंसानों की तरह टहलने लगता है। इसके चलने का तरीका बहुत अनोखा है। इस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर हवा में एक स्टिलेट या बैसाखी की तरह निकली होती हैं। जब इस पेड़ को लगता है कि जहां वह खड़ा है वहां सूरज की रोशनी कम आ रही है, तो यह उस तरफ नई जड़ें उगाना शुरू कर देता है जिधर धूप ज्यादा होती है। धीरे धीरे पुरानी जड़ें सड़कर खत्म हो जाती हैं और पेड़ नई जड़ों के सहारे कुछ इंच आगे खिसक जाता है। साल भर में यह पेड़ अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है। धूप की तलाश में सफ़र करने वाला यह पेड़ वाकई कुदरत की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। हमारी लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पर मेरांती पुती यानी वाइट मेरांटी है। यह पेड़ मलेशिया के वर्षावनों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसकी लकड़ी बेहद मजबूत होती है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी छाल और इसके पत्तों में है। जब हवा चलती है तो इस पेड़ के पत्ते नीचे से सफ़ेद और चांदी जैसे चमकते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल चांदी की तरह चमक रहा हो। लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी कीमती लकड़ी के कारण इंसानों ने इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया है। आज यह प्रजाति खतरे में है। मलेशियाई सरकार और पर्यावरणविद अब इन पेड़ों को बचाने के लिए कड़े कानून बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो इनके सहारे जीने वाले सैकड़ों पक्षी, गिलहरियां और कीड़े हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे। यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति जितनी मजबूत है, हमारे लालच के आगे उतनी ही कमज़ोर भी है। तो दोस्तों, ये थे मलेशिया के वो 5 सबसे बेहतरीन और जादुई पेड़ जो सदियों से इस धरती को हरा भरा और खूबसूरत बनाए हुए हैं। आसमान को छूता मीनारा हो या अपनी जगह बदलने वाला वॉकिंग पाम, इन सब ने हमें दिखाया कि प्रकृति में कितने रंग और कितने रहस्य छुपे हैं। हमें इन पेड़ों से सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलती, बल्कि यह धरती पर जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। तो अगली बार दोस्तों, जब आप किसी पेड़ को देखें तो याद रखिएगा कि वह सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं है, बल्कि वह खुद में एक जीती जागती दुनिया है। आपको इन 5 पेड़ों में से सबसे हैरान करने वाला पेड़ कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अनोखे सफ़र पर। तब तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।